रेत पर नाम लिखने का क्या फायदा, एक लहर आएगी कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर का दिल हमें कह तो दिया, लेकिन पत्थर पर लिखोगे तो कभी मिटेगा नहीं। नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैं एफएसओ भर्ती और पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर कर रहा हूं। साथियों, कल रक्षाबंधन है। वादे के अनुसार कल रक्षाबंधन से हमें बेरोजगार कार्यालय पर अनशन पर बैठना था, या फिर हमने सरकार से जो धरने की अनुमति हम मांग रहे थे उसको लेकर जो महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। साथियों, पिछले 2 दिन से हमारी लगातार सक्षम स्तर पर वार्ता हो रही है और उस वार्ता के अनुसार ये निष्कर्ष निकला है कि या तो आप वार्ता कर लो या फिर हम धरने की जो परमिशन है वो धरने की परमिशन जो है लेकर आप अपना जो भी दोनों मांगे गए वो सरकार के समक्ष आप रख दो। हमारी 2 मांग है कि पीटीआई भर्ती 2022 में पुनः डीवी को लेकर जो कमेटी बैठ रही है उस कमेटी का आदेश आना चाहिए, जिससे पीटीआई भर्ती 2022 का पुनः डीवी हो सके और जो वंचित है उनको अवसर मिले और जो फर्जी है वो बाहर हो। और एफएसओ भर्ती में जो डेपुटेशन पर लगे हुए लोग ना उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उन पर कार्रवाई हो, उन पर जांच हो, और मेन बात यह है कि उनको अपने मूल विभाग में भेजा जावे और एफएसओ भर्ती को लेकर 14 अगस्त को जो कोर्ट में सुनवाई है उसमें एजी साहब से मजबूत पैरवी करवाई जावे। ये अवसर हम आज से नहीं जाने देंगे मेरे भाइयों। 12 तारीख की हमें धरने की परमिशन मिली है। 11 तारीख को मैं अलग से वीडियो डालकर आपको सारी सूचना और शेयर कर दूंगा। परमिशन का जो प्रशासन के द्वारा जो पत्र मिलेगा उस पत्र को भी मैं आपको अनुमति जो मिलेगी उसको भी शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट यह है, हम रक्षाबंधन पर कार्यालय में अनशन पर बैठ जाते, लेकिन साथियों हमें दोनों मांगे पूरी करवानी है। और प्रशासन का कहना है कि कई सारे जो पुलिस कर्मी जो होते हैं, मेडिकल जो कर्मचारी होते हैं, सब वो रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है। और हमारी मांग थी, हमें अनुमति नहीं मिल रही थी, तो हमें 12 तारीख की साथियों परमिशन मिल गई है। क्योंकि 9-10 की छुट्टी है, 11 को आप तमाम अभ्यर्थी आओगे, 12 तारीख को हमारी जो है परमिशन हो गई है। कोशिश रहेगी पीटीआई भर्ती का जो आदेश है वो भी जारी हो जावे और एफएसओ भर्ती है दोनों को न्याय मिले। न्याय नहीं मिलने तक हनुमान किसान आपको जो है आपके लिए लड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी तरफ से अंतिम लड़ाई होगी, दोनों भर्तियों के लिए मेरी तरफ से अंतिम लड़ाई होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप तमाम साथी जो है वो 12 तारीख की तैयारी करोगे। अगर अनशन पर बैठना हुआ तो आपका भाई 12 तारीख को अनशन पर बैठेगा और अनिश्चितकालीन शहीद स्मारक पर हम जो है इसको लेकर आंदोलन करेंगे। देखिएगा, एफएसओ भर्ती के लिए भी वो अवसर हम बहुत नजदीक हैं और पीटीआई भर्ती को लेकर भी हम बहुत नजदीक हैं। अब वो समय आ गया कि अंतिम चोट मार दी जावे ताकि दोनों भर्तियों को न्याय मिल सके। मैंने वादा कर रखा है मेरे भाइयों कि एफएसओ के लिए मैं अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। आज दिनांक को यानी कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले 8 तारीख को भी मेरी 1 घंटा वार्ता हुई है। पूरे 1 घंटे एफएसओ भर्ती को लेकर वार्ता हुई है, एक एक चीज आप लोगों की शेयर किया है। वो 12 में जो एफएसओ डेपुटेशन पे लगे हुए लोग हैं, 12 के अधिकारी का कांड आपने सुना कि दिन में तो 12 में नौकरी हो रही है, जितना शोर लो। रात को कोटा में 11-11, 12-12, 1-1 बजे तो अतिरिक्त जो है चार्ज वहां का मिला हुआ है, वहां से आप सो रहे हो। लेकिन मेरे भाई डेपुटेशन वालों, आप इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं हो, इसलिए हनुमान किसान आपको अयोग्य बोलता है। आप लायक नहीं हो। आपकी वजह से एक छोटा बच्चा पेट में होता है ना, उसके बाद में बाहर जब फर्स्ट डे सेकंड डे 10 दिन बाद में भास्कर का एक सर्वे था, मां का दूध भी मिलावटी हो गया। उसमें भी जो है आपकी वजह से आपने उन मिलावट चोरों को जो बढ़ावा दिया है अपनी जेब भरने के लिए, अपने पूरी जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। अब वो समय आ गया, आप अपने बोरी बिस्तर बांध लीजिएगा। और जो 298 लोग हैं वो ईमानदार जो मेहनती चयनित एफएसओ हैं, अब प्रदेश की जनता की रक्षा वो करेंगे। आप प्रदेश की जनता की रक्षा बंधन खराब कर सकते हो, लेकिन आने वाले जो तमाम जो त्यौहार होंगे वो राजस्थान प्रदेश के लिए जो है स्वस्थ और खुशी का त्यौहार होगा, क्योंकि अब नियमित 298 एफएसओ जो है प्रदेश में सेवा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ मैसेज है, जो भी गलत काम करे ना उड़ा दो, शिकायत करो, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि ये डेपुटेशन वाले लोगों ने माल कमाया है तो ये बहुत ही
तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन आप बेल मुझे मार, चोर कितनी ही चोरी कर ले, प्रूफ छोड़ता है जी। अब वो समय आ गया मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। इन लोगों ने मां के दूध को भी जो है अपवित्र करने का काम किया है। इन्होंने वो पीड़ा दी है कि अब हम सहन नहीं कर सकते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं एपिसोड के मेरे भाइयों, 12 तारीख को आइएगा, मिलकर लड़ेंगे, आपकी झोली में जीत डालने का काम करूंगा। अंतिम जो है, ये अंतिम बार मैं आपको जयपुर बुला रहा हूं, ये मेरी तरफ से अंतिम बार होगा। मेरा आक्रोश आप लोग समझ पाओगे, मेरी पीड़ा आप लोग समझ पाओगे। नहीं, मैं आप लोगों को बार बार आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, कई सारी परिस्थितियां जो है अपने प्रति अनुकूल नहीं है, लेकिन वो समय आ गया मेरे भाई। साथ में पिटाई बढ़ती, कब तक ट्वीट करते रहोगे, कब तक हाथा जोड़ी करोगे। 1 महीने से ज्यादा हो गया आदेश दिए हुए। सक्षम मिस्टर का कहना है कि हमने जो है इसको लेकर आदेश जारी कर दिया, सॉरी कमेटी जो है उसका गठन कर दिया। हमें कमेटी नहीं चाहिए मेरे भाई, हमें वो आदेश चाहिए जिससे पिटाई भर्ती में पुनर्डीवी हो सके। तमाम अभ्यर्थियों से अपील है, 12/8/25 को हम शहीद स्मारक पर ये हमारा धरना प्रदर्शन होगा। कितने बजे होगा, जो परमिशन है वो मैं सब साथियों एक दिन पहले 11 तारीख को लाइव आऊंगा और मैं सब चीजें शेयर कर दूंगा। संबंधित अभ्यर्थियों को मैंने दोनों सूचना दे दी है। आप लोगों को केवल और केवल हनुमान किसान पर भरोसा रखना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से अंतिम लड़ाई है और आर पार की लड़ाई है। मैं बहुत कम बार बुलाता हूं, कम बार मैं धरना प्रदर्शन करता हूं, लेकिन जब करूंगा ना तो निश्चित तौर पर आपकी झोली में जो है वो खुशियां डालने का काम करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप तमाम साथी जो है समय पर पहुंचोगे और मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद साथियों।